the length of a rectangle is twice its breadth. If its length is decreased by 5 centimeter and the breadth is increased by 5 centimeter, the area of a rectangle is increased by 75 centimeter square. Find the length of its rectangle. एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगनी है यदि इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर कम कर दी जाए और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए तो आयत का क्षेत्रफल 75 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। आयत की लंबाई क्या होगा निकालना है। यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ उसके ब्रेथ का ट्वाइस है यानी L इक्वल टू 2b है और एरिया का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है एरिया इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। आगे क्या दिया हुआ है अगर उसका लेंथ 5 सेंटीमीटर डिक्रीज कर जाए यानी कि जो लेंथ है एरिया का वो 5 सेंटीमीटर डिक्रीज कर जाए और उसका जो ब्रेथ है 5 सेंटीमीटर इंक्रीज कर जाए तो उसका एरिया क्या होगा एरिया 75 सेंटीमीटर इंक्रीज कर जाएगा। तो फिर L माइनस 5 B प्लस 5 एरिया क्या दिया हुआ है एरिया इक्वल टू लेंथ टू ब्रेथ होता है तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं L इंटू ब्रेथ प्लस 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे लेंथ की जगह 2b लिख सकते हैं और यहाँ भी लेंथ की जगह 2b लिख सकते हैं तो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा 2b माइनस 5 b प्लस 5 इक्वल टू 2b लेंथ की जगह 2b हो गया इंटू b ब्रेथ हो गया प्लस 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 2b स्क्वायर प्लस 10b माइनस 5b माइनस 25 इक्वल टू 2b स्क्वायर प्लस 75। ये 2b स्क्वायर कट गया तो क्या हो जाएगा 10b माइनस 5b कितना हो जाएगा 5b माइनस 25 इक्वल टू 75। तो फिर 5b इक्वल टू कितना हो जाएगा 5b इक्वल टू 75 प्लस 25 इक्वल टू 100। तो फिर b इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 बाई 5 इक्वल टू 20। ब्रेथ निकल गया यहाँ पे 20 सेंटीमीटर निकल गया ब्रेथ। और क्या दिया हुआ था हम लोगों को स्टार्टिंग में कि जो उसका लेंथ है वो क्या है ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ है यानी कि जो लेंथ था वो उसके ब्रेथ का डबल था। तो ये जो ब्रेथ का जो वैल्यू है 20 अगर यहाँ पुट कर देंगे तो लेंथ भी निकल जाएगा क्योंकि यहाँ पे हम लोग को लेंथ निकालना है तो लेंथ इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू 20। तो लेंथ का क्या वैल्यू आया 40 सेंटीमीटर। ये आंसर हुआ लेंथ निकल गया यहां से और 40 सेंटीमीटर इसका आंसर हुआ।